हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ऑल स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ऑल स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई कराई जा रही है। इसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th जो कि सभी का एक विषय ऐसा लिया है। आज हमने टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सभी 9th, 10th, 11th, 12th में आता है और इसको हमें सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण वैसे तो कवियों ने किया है, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण सर्वमान्य था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और इन कालों के बारे में जानेंगे, क्या हुआ था, किस काल में कैसे इनका नाम पड़ा, और सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इन कालों का जो मुख्य नाम है वह है, पहला जो काल था उसको आदिकाल कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रथम काल। पहला जो काल था उसको आदिकाल कहा गया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय संवत 1050 से 1375 बताया और नाम रखा वीरगाथा काल। आदिकाल आदिकाल के बारे में जैसे कहा जाता है कि प्रथम काल था, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। संवत 1050 से 1375 तक का समय आदिकाल कहा जाता है। और आदिकाल में जो सभी रचनाएं हुई वो वीर रस से पूर्ण रचनाएं थीं। सभी जो रचनाकार थे उन्होंने अपने जो सम्राट थे, राजा थे, उनके दरबार में सभी कवि जो रहा करते थे अपने अपने राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आदिकाल की रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे इनमें देखा जाए तो आदिकाल की रचनाओं में एक आता है परमाल रासो। इसके कवि थे जगनिक। परमाल रासो जगनिक कवि की रचना थी। जगनिक कवि राजा परमाल के एक दरबारी कवि रहा करते थे, उनके मित्र भी थे। इसके बाद दूसरा पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंदवरदाई ने की। इसके रचनाकार जो कवि थे वो चंदवरदाई थे। चंदवरदाई की जो रचना थी पृथ्वीराज रासो, उसमें दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। और परमाल रासो में तो आला और उदल, इसलिए इसका नाम है आल्हा खंड। आला खंड नाम से भी इसे जाना जाता है। महोबा के दो वीर सिपाही थे जिनका नाम आला और उदल था, उसका कवि जगनिक ने बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है। इसके बाद दूसरा जो काल आता है हमारा भक्ति काल। इस काल का वास्तविक नाम पूर्व मध्यकाल है। और इस जो भक्ति काल में रचनाएं हुई हैं वो बहुत ही भक्तिपूर्ण रचनाएं इसमें की गई थी। इनमें से सभी रचनाएं जो थी, इनके जो मुख्य कवि थे भक्ति काल के, उसमें तुलसीदास, सूरदास का नाम प्रमुख है। जैसे तुलसीदास जो कवि थे, तुलसीदास की रचना थी श्री रामचरितमानस, जो मुख्य रचना थी श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना थी। इसमें तुलसी। इसके बाद सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास इनका प्रमुख ग्रंथ था सूरदास जी का। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इसके अलावा और भी कवि हुए हैं। इनको दो
इसको और विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में इस कालों के बारे में। पहले आप इतना ही जान लीजिए। इसके बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल को वैसे सही से नाम था इसका उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल में जो भी रचनाएं हुई हैं उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल की सभी रचनाओं में श्रृंगार रस जो था प्रधान रस था। इस समय भारत पर मुगलों का या मुसलमानों का शासन था। उस टाइम पे जब मुसलमानों का शासन था तो उनके दरबार में सुरा और सुंदरी का बोलबाला हुआ करता था। सभी कवि, उनकी रचनाएं कवियों की सभी श्रृंगार रस से पूर्ण थी। नायिका के नक्श से लेके सिख तक का वर्णन इनमें देखने को मिलता है। इनमें से मुख्य कवि बिहारी, केशवदास आदि हुए हैं। इनकी जो रचनाएं थी बिहारी की, बिहारी सस्सई, केशवदास की रामचंद्रिका, केशवदास। इसके बाद आता है आपका गद्यकाल। गद्यकाल जो था इसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। गद्यकाल का वास्तविक नाम इसमें आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के नाम से इसे जाना जाता है और आधुनिक काल को हमने 6 भागों में बांटा गया है। इस काल को 6 भागों में बांटा गया है आधुनिक काल को। इसमें प्रमुख जिनमें पहले थे इनको हमने जो इस काल को है आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। इससे पहला जो युग था 6 युगों में नहीं बांटा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इन सभी युगों के एक एक सूत्रधार कवि हुआ करते थे। इनका नाम पहले जो भारतेंदु युग का नाम पड़ा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। प्रवर्तक कवि जो थे इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। द्विवेदी युग जो था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रवर्तक थे। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम पहला है। तो इसके जो प्रवर्तक कवि हुए थे और जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। इसके बाद प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि थे उनमें प्रमुख स्थान या प्रवर्तक कवि कहा जाए तो सुमित्रानंदन पंत, वैसे इनको छायावादी कवि भी थे लेकिन प्रवर्तन इन्होंने प्रगतिवाद का किया है। बाद में कुछ रचनाएं इनकी छायावाद में भी हैं, कुछ प्रगतिवाद में। इसके बाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के जो जनक थे उनका नाम था अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम था अज्ञेय। पूरा नाम इनका था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद अज्ञेय। और नई कविता के सूत्रधार जो कवि थे उनमें जगदीश गुप्त का नाम प्रमुख है। जगदीश गुप्त ने नई कविता का प्रवर्तन किया। इस प्रकार से सभी जो आधुनिक काल था या गद्यकाल जिसे कहा जाता है, गद्यकाल कहने का तात्पर्य इसका ये है
गद्यकाल, इसमें गद्य विधाओं की रचनाएं अधिकतर की गई, इसलिए इसे गद्यकाल कहा जाता है। और इसको आधुनिक काल को या गद्यकाल को 6 भागों में बांटा गया है। इनके सभी के जो प्रवर्तक कवि हैं वो आज हमने आपको दिखाए। इसके बाद इन सभी कालों को विस्तार से एक एक काल करके पढ़ेंगे। उसके लिए आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा विस्तार से जानकारी इन सभी युगों की, सभी कालों की। वीडियो का वेट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे आपके क्वेश्चनों का सभी का सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।